फ्रेंड्स, मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं अकाउंट विथ प्राइम टैली। जी हाँ दोस्तों, प्राइम टैली। इससे पहले मैं वीडियोस बनाती थी टैली ERP9 की, और अब एक टैली की न्यू वर्जन एंड लेटेस्ट एंड इंटरेस्टिंग वर्जन लॉन्च हुई है, जो कि टैली प्राइम है। टैली का सबसे लेटेस्ट और न्यूएस्ट वर्जन टैली प्राइम है, जो कि यह 9/11/2020 को लॉन्च किया गया है, यानी कि नवंबर के सेकेंड वीक को। जैसा कि हम जानते थे कि 9/11/2020 से पहले टैली का सबसे न्यूएस्ट और लेटेस्ट वर्जन टैली ERP9 था, जो कि काफी इंटरेस्टिंग वर्जन थी। बट अब ये उससे भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वर्जन है टैली। आइए हम जाने सबसे पहले कि टैली को डेवलप किसने किया था। तो टैली SS गोयनका के द्वारा इंडिया में 1986 में डेवलप किया गया था। सबसे पहले टैली लॉन्च की गई थी मार्केट में भरत गोयनका के द्वारा, जो कि 1988 में की गई थी। ये क्वेश्चन हमारे अक्सर अकाउंटेंट के जॉब पे जो इंटरव्यू ली जाती है उसमें पूछा जाता है कि टैली किसके द्वारा डेवलप की गई थी और इसे मार्केट में कब लॉन्च किया गया था। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग और ये क्वेश्चन हमेशा टैली के इंटरव्यू में पूछी जाती है, अकाउंटेंट के जॉब के इंटरव्यू में पूछी जाती है कि टैली किसके द्वारा इंडिया में लॉन्च किया गया और इसे डेवलप किसने किया। तो SS गोयनका ने टैली को डेवलप किया था, जो कि 1986 में, और भरत गोयनका के द्वारा 1988 में टैली मार्केट में लॉन्च किया गया था। तो टैली में हम अकाउंटिंग का वर्क करते हैं, यानी कि लेखांकन या लेखा जोखा करना। तो आइए पहले हम जानें कि टैली क्या है। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। यह और अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, व्यवसाय में यूज की जाने वाली भाषा या शब्द कह लीजिए अकाउंटिंग को। और टैली में वर्क करने से पहले हमें अकाउंट की डिटेल्स पता होनी चाहिए, अकाउंट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, तभी हम टैली पे कोई वर्क कर सकते हैं। तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और अकाउंटिंग एक बिजनेस लैंग्वेज है और सॉफ्टवेयर है जो कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन का जो भी डाटा वगैरह होता है वो सॉफ्टवेयर कलेक्ट करके रखता है। कंप्यूटर सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में दो होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं MS-DOS, विंडोज वगैरह, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं MS ऑफिस, पैकेज, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टैली, एक्सेल, VBA, Etsy, और भी ढेर सारे ऑप्शंस वगैरह आते हैं जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। आइए हम जाने टैली प्राइम के ओवरव्यू के बारे में। टैली प्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अकाउंटिंग ड्यूटीज वगैरह को मेंटेनेंस करते हैं, और यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अकाउंटिंग के किसी भी वर्क को आसानी से कर सकते हैं, जिसे हम डेली बेसिस पे अपने बिजनेस में यूज करते हैं, जैसे परचेज, पेमेंट, बैंकिंग, टैक्सेशन वगैरह का यूज हम आसानी से टैली प्राइम में कर सकते हैं। पहले हम इन सब चीज़ों का यूज टैली ERP9 में करते थे, बट अब हम टैली प्राइम में इस सब का चीज यूज कर सकते हैं। तो हम जानते हैं टैली के हिस्ट्री के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि टैली की हिस्ट्री जो कि SS गोयनका ने 1986 में डेवलप किया था, और भरत गोयनका ने इसे 1988 में मार्केट में लॉन्च किया था, और तब से लेके अब तक ये टैली मार्केट में सक्सेसफुली वर्क करता आ रहा है। तो टैली के ढेर सारे वर्जन थे, 1988 से लेके अब तक तो ढेर सारे वर्जन होंगे, बट कुछ वर्जन्स के बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ। जैसा कि टैली इज एन अकाउंटिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज डेवलप्ड बाय SS गोयनका इन इंडिया 1986. In this software we and manufacturing accounting work are daily business transaction and like purchase, payment, sales, receipt, banking or all transactions work. It is
तो इसके ढेर सारे वर्जन्स हैं, जैसे कि टैली 4.0 जो कि 1988 में यूज किया जाता था, उसके बाद 4.5 आया टैली का वर्जन, फिर 5.4 आया, फिर 6.3 आया, फिर 7.2, फिर 9.1 जो कि 2006 में लॉन्च हुई थी, और 2006 के बाद टैली ERP9 जो कि सबसे लेटेस्ट वर्जन था, और अब 11 नवंबर को सबसे न्यूएस्ट एंड लेटेस्ट वर्जन टैली प्राइम लॉन्च की गई है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। तो टैली का सबसे लेटेस्ट वर्जन टैली प्राइम है, जिसमें हम सारे अकाउंटेंट, टैक्सेशन, GST इंक्लूड करना, ये सब वर्क करना हमें टैली प्राइम में आना चाहिए। आइए हम जाने टैली के स्कोप के बारे में कि टैली हम क्यों सीखें। अगर आपके पास BCom, MCom या अकाउंट फाइनेंस की डिग्री है तो आपको अकाउंटेंट ऑफिसर की जॉब आसानी से मिल सकती है। अगर आपके पास अकाउंट की डिग्री नहीं है तो आप थोड़ा सा अकाउंट हमारे वीडियो से सीख के अकाउंटेंट की जॉब आसानी से कर सकते हैं। चाहे तो आप वर्किंग प्रोफेशनल की तरह जॉब कर सकते हैं, और या फिर होमवर्क कर सकते हैं। आजकल सरकार टैक्स को लेके काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हर एक चीज में टैक्स, GST वगैरह इंक्लूड करना, TDS, VAT वगैरह टैक्स है, CGST, SGST ये सब निकालना, इन सब चीज हर एक चीज पे कॉस्ट टैक्स वगैरह लगाए हैं। और इन सब टैक्सेस वगैरह या फिर कोई भी एंट्री वगैरह सबको यूज करना टैली में आना चाहिए, और इन सब के लिए लोग एक अच्छे अकाउंटेंट की तलाश करते हैं जो कि आसानी से ये टैली में वर्क कर सके। अक्सर बिजनेसमैन वीकली बेसिस पे अकाउंटेंट हायर करते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपने बिजनेस में अकाउंटिंग पार्ट को अच्छे तरह से मैनेज करना पड़ेगा। तो प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग, जैसा कि हम जानते हैं कि टैली प्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, और इसे सीखने से पहले हमें अकाउंट की बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो जब तक हम अकाउंट के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जान लेते हैं तो हम टैली पे कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। टैली में अक्सर वर्क लेजर, बैलेंस शीट, प्राइम वगैरह ये सब बनाना होता है, करना होता है। तो इसके लिए हमें पहले अच्छे से टैली प्राइम में कुछ भी वर्क करने से पहले थोड़ी सी अकाउंट की जानकारी होनी चाहिए। तो इससे पहले कि मैं आपको अकाउंट की डिटेल्स बताऊं या उसके बारे में कुछ बताऊं, पहले मैं आपको टैली प्राइम को डाउनलोड करना बताती हूँ कि टैली प्राइम डाउनलोड कैसे की जाती है। टैली प्राइम को डाउनलोड करने के लिए हम जाएंगे गूगल में, या फिर गूगल क्रोम पे जाइए, या सर्च बार में आप टाइप कीजिए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आकर के हम टैली प्राइम डाउनलोड करेंगे। सर्च बार में हम लिखेंगे टैली प्राइम डाउनलोड। ये डाउनलोड टैली प्राइम सर्वर एंड टैली प्राइम, यहाँ से हम टैली प्राइम डाउनलोड कर लेंगे। ये आया न्यू टैली प्राइम, ये इसे हम यहाँ डाउनलोड करेंगे, और ये हमारा नीचे डाउनलोड हो रहा है। इसे आप अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, जिस फाइल शो इन फोल्डर, जिस फाइल में आप शो करना चाहते हैं टैली प्राइम को, उस फाइल में आप शो कर सकते हैं, और वहां से उसका नाम वगैरह दे करके आपको जिसमें दिस PC में रखना है, या डाउनलोड में रखना है, या डेस्कटॉप पे आपको रखना है टैली प्राइम को, वहां पे आप आराम से उसे रख सकते हैं। तो ये हमारी टैली प्राइम डाउनलोड हो चुकी है। हम यहाँ से इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ हम आएंगे सर्च बार में, और यहाँ पे ये हमारी डेस्कटॉप पे हमने टैली प्राइम को डाउनलोड किया। यहाँ से हम खोलेंगे। इसे खोलने में थोड़ा वक्त लगता है, लगभग मिनट या 2 मिनट का। ये देखिए बिल्कुल न्यूएस्ट वर्जन है, और न्यू इसका कलर वगैरह भी हो गया, और इसका आइकन भी पहले से चेंज है। पहले टैली करके एक आइकन था टैली ERP9 का, और इसका टैली प्राइम नीचे लिखा हुआ। ये देखिए हमारी टैली की विंडोज ओपन हो गई है। तो ये बिल्कुल टैली ERP9 से अलग विंडोज है।
टैली ERP 9 को जैसे ही हम ओपन करते थे तो वहां पे हमें एक क्रिएट कंपनी की बॉक्स वगैरह आती थी। तो टैली ERP 9 को ओपन करते ही यहाँ ऊपर में आता था टैली 9.1, टैली सॉल्यूशन वगैरह 1988 एंड 2006 करके www.tallysolution.com। बस ये जस्ट यहाँ पे होती थी टैली ERP 9 की विंडोज में। और यहाँ पे एक और आइकन होती थी यहाँ इस कॉर्नर पे, तो उसमें आता था टैली गोल्ड मल्टी यूजर SLNBM@1234 वगैरह करके। तो ये देखिए ये बिल्कुल न्यू है, इसमें ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। और जैसे ही हम टैली ERP 9 को ओपन करते थे तो ये टैली प्राइम में प्रिंट का ऑप्शन यहाँ है, जबकि टैली ERP 9 में प्रिंट का ऑप्शन हमारे यहाँ होते थे। और यहाँ पे एक्सपोर्ट होता था, यहाँ पे लैंग्वेज होता था और यहाँ पे हेल्प वगैरह होता था। और इसमें बिल्कुल अपोजिट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस साइड, ईमेल इस साइड, प्रिंट इस साइड, हेल्प इस साइड, और इस बार में कोई भी ऑप्शन नहीं है। और नीचे कैलकुलेट टैली ERP 9 में नीचे कैलकुलेटर एरिया होता था, कंपनी इंफॉर्मेशन होती थी टैली 9.1 करके, और इस साइड कॉर्नर में डेट मंथ और ईयर का होता था जो कि बॉटम पेन के पास होता था। और मेन एरिया साइड में लिस्ट ऑफ कंपनी, और यहाँ पे बीच में आती थी कंपनी की इंफॉर्मेशन जिसमें लिखी होती थी सिलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, क्रिएट कंपनी, अल्टर एंड क्विक मतलब बाहर जाना। एंड इस साइड के जो ये ऑप्शंस, ये विंडोज खाली दिखते थे, वहां पे होता था सिलेक्ट कंपनी और चेंज डेट, जो कि हम F2 से डेट चेंज करते थे और F1 से कंपनी सिलेक्ट करते थे। बट यहाँ पे F1 से हम कंपनी की हेल्प निकाल सकते हैं, कंट्रोल P से प्रिंट और कंट्रोल M से ईमेल, कंट्रोल E से किसी भी डाटा को हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं, एंड Z से एक्सचेंज कर सकते हैं, एंड कंट्रोल Y से डाटा, और कंट्रोल K से कंपनी। और यहाँ पे इससे पहले हम इसके बारे में जान लें कि ये टैली प्राइम ओपन करते ही हमें एक ये दिखता है, तो ये क्या है, अनेबल टू एक्सेस द कॉन्फ़िगर टैली गेटवे सर्वर, लॉन्च्ड 1999, लोकल, एंड सेलेक्ट वन ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन। फिर टी हम कीबोर्ड से टी प्रेस करेंगे तो कंटिन्यू एंड एजुकेशनल मोड, हम जैसे पहले टैली ERP 9 में एजुकेशनल मोड पे कोई वर्क वगैरह करते थे, इसी तरह हम यहाँ से भी एजुकेशनल मोड पे वर्क करेंगे। और यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क एंड रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस एंड एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। अगर आपके पास टैली की कोई लाइसेंस है तो आप यहाँ से उसे यूज कर सकते हैं, या फिर पुरानी लाइसेंस थी टैली ERP 9 में, आप उसको यहाँ पे रीएक्टिवेट कर सकते हैं R से, कीबोर्ड पे R प्रेस करके, या फिर माउस के सारे हम यहाँ पे आके क्लिक करेंगे। या फिर अगर आपको नया लाइसेंस एक्टिवेट करना है टैली प्राइम में वर्क करने के लिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल ये सब करने से ज्यादा बेटर है कि आप कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे जाएं और यहाँ पे टी प्रेस करें, या फिर माउस ले जाके क्लिक कर ले तो ये एक कंपनी ओपन होती है। यहाँ पे मैंने एक कंपनी बना रखी है आकृति प्राइवेट लिमिटेड, और इससे पहले यहाँ पे हम आएंगे ये गेटवे ऑफ टैली। तो गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स है, मास्टर्स में क्रिएट, अल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, जो कि टैली ERP 9 में ये ऑप्शंस नहीं थी। एंड ट्रांजैक्शंस में वाउचर और डे बुक, जो कि टैली प्राइम में दी हुई है, बट चार्ट टैली ERP 9 में नहीं थी। बैंकिंग की भी टैली ERP 9 में नहीं थी। रिपोर्ट्स में हम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स एंड देन क्विक। तो ये बिल्कुल टैली ERP 9 से न्यू विंडोज ओपन हो रखी है हमारे सामने। तो यहाँ से हम क्रिएट पे जाकर के कोई न्यू कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले हम ये कंट्रोल G प्रेस करके या फिर माउस ले जाके यहाँ क्लिक करेंगे, गो टू पे जाएंगे और यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स मिलती है। यहाँ से भी हम कोई वाउचर क्रिएट कर सकते हैं या फिर कोई मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, अल्टरेशन कर सकते हैं टैली प्राइम में, एंड एक्सपेंड ऑल एंड शो मोर।
यहाँ पे कॉमन रिपोर्ट्स वगैरह कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश बैंक बुक, डे बुक, लेजर वाउचर, स्टॉक समरी, ट्रायल बैलेंस, बिल्स रिसीव, ये सब टैली ERP9 में हमें अलग अलग मिलते थे। जैसे कि वहाँ पे 3 पार्ट था, टैक्सेशन का, इन्वेंट्री का और अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग में गया तो कंपनी वगैरह क्रिएशन की, इन्वेंट्री में गया तो लेजर्स, ग्रुप, वाउचर वगैरह क्रिएट किया, और टैक्सेशन पे हम टैक्स का वर्क करते थे, जैसे GST वगैरह इंक्लूड करना हो, TDS वैट वगैरह। तो फ्रेंड्स, इससे आगे मैं आपको अभी टैली प्राइम में नहीं बताऊंगी, क्योंकि कोई भी वर्क करने के लिए टैली में या फिर टैली ERP9 हो या फिर टैली का कोई भी वर्जन हो, सब में वर्क करने के लिए थोड़ी सी अकाउंट की जानकारी होनी चाहिए। तो मैं अगली वीडियो में आपको अकाउंट के बारे में कुछ बताऊंगी, जिससे आप टैली प्राइम पे आसानी से वर्क कर सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स।